विश्वास के साथ। ये कुंडली है, इस कुंडली को ध्यान से देखिएगा और थोड़ा बहुत तो मैं आपको इतना पढ़ा ही चुका हूं कि आप थोड़ा सा देख के बता देंगे। वक्री ग्रह की कुंडली है, ये फीमेल की कुंडली है। 1988 इनका बॉर्न है, 15 जून। ठीक है। और इनके बारे में आपको मैं वक्री ग्रह बताना पढ़ा और वक्री ग्रह ही आपको बताना है इसके बारे में। क्या प्रेडिक्शन आप करोगे वक्री ग्रह लेके? शुक्र और बुध वक्री है 7वें घर में, और ऊपर से है भी एक ही ऑलमोस्ट डिग्री, सेम ही है जी। बुध 7वें में वक्री आपने बताया है कि अगर पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है तो जैसे मंगल 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि है। तो इनका दूसरी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। दूसरी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक। ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पूरी तरह से बताइए। अनिल जी आप भी बताइए, आप भी कोशिश करिए अनिल जी। हाँ जी, एक तो सर मेरे हिसाब से ये बड़ा जिद्दी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप आवाज नहीं आ रही म्यूट है अनिल जी, म्यूट हो। हाँ आप ठीक है, बताइए। देखिए हमें केवल कुछ नहीं देखना, हमें केवल देखना है वक्री ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। हमें केवल पहले उसके रिजल्ट बताने हैं। 7वें घर में, 7वें घर की मैं बता रही थी। और जैसे आपने एक और चीज लिखवाई थी कि विवाह के समय मिस हैपनिंग कोई ना कोई होगी, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी मतलब लड़के वाले या लड़की वालों की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा। और ऐसे लोग पार्टनरशिप में विश्वास कम करेंगे। और अगर कुछ जैसे बुध वक्री है तो अगर कुछ लिखना चाहेगा तो कोई ना कोई बाधा आती है उसमें। राइटिंग के तरफ अगर जाना चाहे तो इसमें कोई ना कोई बाधा रहेगी जी। और मैं भी ये जो आपने लिखवाया वही पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ सर। नहीं ठीक 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 ठीक। मैं बस एक आपको एक इससे कुंडली रखी। ये कुंडली मेरे पास कल आई और इस कुंडली में मेरा पहला सवाल जैसे ये था, ये कुंडली लड़की की है। जब लड़की कुंडली है तो एक इंडियन एक नेचर है कि लड़कियां बिजनेस कम करती हैं, नेचर है, ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो मैं बिजनेस में तो जाऊंगा नहीं, पहली बात है। तो मैंने उसमें दिमाग लगाया, मैंने क्या इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है या मैरिज नहीं हुई है, क्योंकि सेम डिग्री के हैं दोनों, क्या सेम है, तो प्रॉब्लम आ गई। दोनों वक्री है, प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी। तो इन्होंने कहा इस लड़की की एज चाहे 34 35 जो भी हो, शादी नहीं हुई अभी तक। रिश्ते होके, इसके रिश्ते हो के वहां पे टूट जाते हैं। वो आपने लिखवाया है। हाँ, रिश्ते होते हैं और टूट जाते हैं, आशा शादी नहीं हुई। कारण क्या था इसका? क्योंकि शुक्र और बुध दोनों बैठे हुए वक्री होके। हाँ जी। तो वो भाव कमजोर कर दिया। अब इसमें क्या होगा, एक कंडीशन और होगी, ये तो शादी की बात है। अब मुझे एक चीज इसमें दिख रही है लेकिन मैं उनको बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने इनडायरेक्टली इनको बोला, मैंने वो इनको वैवाहिक सुख थोड़ा सा कम होगा, कमी आ सकती है थोड़ी सी। ऐसा मैंने क्यों बोला? शुक्र सप्तमेश वक्री हो गया, मैंने सप्तमेश भी है ना शुक्र वक्री। और मैंने क्या बोला, कुछ बताई कंडीशन? मैंने आपको बताया था एक ही कुंडली मैंने आपको दिखाई थी वक्री ग्रह की, जिसमें सप्तम भाव में 2 वक्री ग्रह थे, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया तो डेथ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, 2 वक्री ग्रह अगर सप्तम भाव में होंगे तो इंसान की मैरिज लाइफ में कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, होगी। हाँ। तो अगर मैं ये कह दूंगा कि वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, हस्बैंड को डेथ हो जाएगी, तो मेरा कहना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी। तो मैंने उनसे कहा कि कोई ना कोई हल्की सी कमी आ सकती है, कि उनको बुरा नहीं लगे और मैं अपनी बात भी उनकी पूरी रख सकता हूँ। ठीक है। अब इनको मैरिज कराने के लिए क्या करना चाहिए? अब ये मैरिज करानी है इनको, अब मैरिज कराने के मुझे स्टेप क्या करना चाहिए? मुझे हमें पता लग गया कमी क्या है, शुक्र बुध है। और वैसे भी शुक्र बुध मैंने जिसके भी सप्तम भाव में देखे हैं, वक्री हो ना हो, मेरा कई कुंडली है उसमें शादी लेट ही देखी। अच्छा। हाँ, अब आप देखिए, अब इसमें मैं क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम हमें क्या दे रहा है? शुक्र बुध दे रहा है प्रॉब्लम, ये तो पता लग गया हमें। हाँ जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वो जो है शादी की हल्की सी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या कर सकते हैं? हमें रेमेडी शुक्र बुध को देख के करनी है।
सर बुध है 8वें और 11वें भाव का स्वामी। हाँ ठीक है। ठीक है, तो गणपति की पूजा, गणपति हमें बुध या शुक्र को तो यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। अच्छा हटाना, वो तो हटानी पड़ेगा। 11वें तो सही है सर, तो 11वें भाव में शुक्र का वो करेंगे तो वो नीच नहीं हो जाएगा। 11वें भाव में शुक्र, बुध बुध सर, बुध। हाँ बुध करेंगे, शुक्र तो हाँ जी, नहीं सॉरी, बुध, हाँ बुध बोल रही हूँ। हाँ 11वें भाव में बुध को करेंगे तो लाभ स्थान में बिठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और गणपति जी का, इनका गणेश जी का मैंने कहा आप जाप कर दीजिए। 1.25 लाख मंत्र का गणेश जी का आप जाप स्टार्ट करवा दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से एक को हटाना ही पड़ेगा जब तक 1.25 लाख। हाँ 1.25 लाख गणेश जी का। और मुहूर्त और नक्षत्र जब मैं पढ़ाऊंगा उसी नक्षत्र में होता है सेम। ठीक है ठीक है ठीक है। तब मैंने कहा ये आपको कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये खुलेगा। क्योंकि इन्होंने कहा हमने कई उपाय किए, सब कुछ किया और हमें किसी ने कुछ भी हमें फायदा नहीं मिला। रिजल्ट क्या था? फायदा ना मिलने का रिजल्ट केवल एक ही था, दोनों वक्री गिरे, ये किसी ने पकड़ नहीं पाए। फिर शुक्र का तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। शुक्र तो ठीक है, शुक्र तो ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली 2 अंश समान है तो एक ग्रह उठाना, अंश भी समान है ना। अच्छा, एक ग्रह को बस उठा दो यहाँ से, यहाँ तो हटाना पड़ेगा। अगर देखिए अंश सेम नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे बैठे बैठे ट्रीटमेंट करते, अंश भी सेम हो गए ना। ठीक है। तो इसमें सर फूलों की क्यारी में नहीं करेंगे कुछ उपाय? क्या चीज कह रहे हैं? फूलों की क्यारी में हमें रिजल्ट ना इमीडिएट चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो हमें गणेश जी को करना ही पड़ेगा। अगर अब आप पूछ सकते हैं कि हम इसको एज ए पर काल पुष्ट कुंडली हम इसको 6 हाउस में तो कर सकते थे, बुध को 6 हाउस में भी तो कर सकते थे हम। कुछ का हो जाता है वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। लेकिन वहां पे क्या होता है, गुरु के साथ आता है। तो